जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और एक मुखी से लेकर के 14 मुखी जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए सर्वप्रथम यह देखते हैं कि वो रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी जो संपूर्ण कथा है वो शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में हम सब लोगों को श्रवण करने में आती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मैंने 1000 दिव्य वर्षों के लिए तपस्या करना प्रारंभ किया और तपस्या में एकाग्रचित होकर के कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में एकाग्रता नहीं आई और मन थोड़ा खिन्न होने लगा। तो 1000 वर्ष बीत गए तब मैंने अपने नेत्रों को खोला और जब नेत्रों को खोला तो मेरे नेत्रों से क्या हुआ, पानी की 2 बूंदें टपकी और जब वह जो पानी की 2 बूंदें टपकी उन बूंदों ने क्या किया, वृक्ष का रूप ले लिया और वो वृक्ष और कोई नहीं, वह उन्होंने रुद्राक्ष के वृक्ष का ही रूप ले लिया, जिसका वर्णन करते हुए कहते हैं तत्राश्रो बिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञा। उसको क्या संज्ञा मिली, रुद्राक्ष की। और भगवान भोलेनाथ को यह रुद्राक्ष इतना प्रिय है जिसके बारे में विद्वेश्वर संहिता में कहते हैं भगवान कि जो भक्त सदैव रुद्राक्ष को धारण करता है वह मेरा परम प्रिय भक्त माना जाता है। और जो व्यक्ति सदैव रुद्राक्ष को धारण करता है यम के दूत कभी भी उसके पास आते नहीं है। जो रुद्राक्ष की माला को या कहते रुद्राक्ष की माला को भी ना धारण करे, केवल एक आध रुद्राक्ष भी अपने शरीर पर धारण करता है तो वह समस्त महापापों से छुटकारा पा जाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति को भुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए या किसी भी प्रकार के जो उसकी कामनाएं हैं वह संपूर्ण कामनाओं को केवल एक रुद्राक्ष का जो फल है वह पूर्ण कर सकता है। इसमें भी अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। सबसे पहली बात, कौन सा रुद्राक्ष हम सब लोग धारण करें, जो रुद्राक्ष कहीं से कटा फटा नहीं हो। जिस रुद्राक्ष में जैसे भैया माला पिरोने के लिए तो जो छेद होता है उसके अलावा कोई इधर उधर से छेद ना हो रखा हो, जिस रुद्राक्ष को किसी भी भैया जानवर ने, कीट पतंग ने उसमें छेद ना बना रखे हो, अगर जो रुद्राक्ष खंडित है तो उसको हम सब लोगों को धारण करना नहीं चाहिए। और एक दूसरी बात, रुद्राक्ष के भी 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन से वह वर्ण हैं? कहते हैं रुद्राक्ष एक श्वेत वर्ण का आता है, दूसरा रक्त वर्ण का आता है, तीसरा पीत वर्ण का आता है और चौथा श्याम वर्ण का आता है। ये 4 वर्णों के रुद्राक्ष का वर्णन विद्वेश्वर संहिता में किया गया है। तो अगर 4 वर्णों में से कोई भी आपको वर्ण का रुद्राक्ष मिल जाए तो आप उसको धारण अवश्य कर सकते हैं। और एक बहुत सुंदर बात है, रुद्राक्ष को धारण करने के लिए भैया सभी वर्ण के लोग, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो और चाहे कोई स्त्रियां भी हो, माताएं भी हो, तो उनको रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कोई मनाही नहीं है। चाहे वह किसी भी आश्रम का हो, चाहे ब्रह्मचर्य का हो, चाहे गृहस्थ का हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, किसी भी आश्रम को वो व्यक्ति हो, वह प्रेम से रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। उसे धारण करने के लिए कोई मनाही करी नहीं गई है। बहुत से लोग प्रश्न भी कर लेते हैं कि हम लोग तो वैष्णव हैं, तुलसी माला को धारण करते हैं, तो क्या हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। ऐसा शिव पुराण में ही कहा गया है। जो पंचदेवों की उपासना करता है, पंचदेव यानी जो विष्णु जी की, भगवान भोलेनाथ की, सूर्य भगवान की, गणेश जी की और देवी की, ये पंचदेवों की भी जो उपासना करता है वह प्रेम पूर्वक रुद्राक्ष धारण कर सकता है। उसे धारण करने के लिए कोई मनाही नहीं है। अब आते हैं कि एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष हैं उनको धारण करने की क्या महिमा है। सर्वप्रथम जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है उस रुद्राक्ष को साक्षात शिव का ही स्वरूप कहा जाता है। ये जो एक मुखी रुद्राक्ष भैया बड़ा दुर्लभ है, ये सबको जल्दी से प्राप्त नहीं होता, लेकिन अगर किसी को प्राप्त हो जाए और वो उसको धारण कर ले तो कहते हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रकार प्राप्त हो जाती हैं। और कहते हैं उसके दर्शन मात्र से अगर किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक भी लग गई हो तो वह उसका विनाश हो जाता है। कहते हैं जहां इसकी पूजा होती है, यानी कि एक मुखी रुद्राक्ष की जहां भी पूजा होती है वहां से लक्ष्मी जी कभी भी दूर नहीं जाती। और आसपास वहां कोई भी किसी प्रकार के उपद्रव होते हैं ना, कोई भैया हिंसा हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, तो वहां पर जहां ये एक मुखी रुद्राक्ष विराजमान किया जाता है वहां पर सारे प्रकार के जो उपद्रव होते हैं वह शांत
हो जाते हैं। ये एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। अब बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की। दो मुखी रुद्राक्ष को देव देवेश कहा गया है और ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। जो भी व्यक्ति विशेष करके इस दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो वो कहते हैं गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। वैसे तो भैया सनातन धर्म में गौ माता को हम सब लोग खूब पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन गौ माता के प्रति अगर हमारा कोई भी अपराध बन गया हो तो हम सब लोगों को अगर हम दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेंगे तो हमें उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला भी भगवान शिव के ही कृपा की अनुभूति करता है। अब बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। ये जो तीन मुखी वाला रुद्राक्ष है ये सदाशिव कहा जाता है और ये सभी साधनों को देने वाला है। जो भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी कोई इच्छा होती है, जो हमें साधना चाहिए होती है, उन सब साधनों को ये देने वाला है। और कहते हैं इसके प्रभाव से सभी विद्याएं सम्मानित होती हैं। मान लीजिए हमने किसी वस्तु की पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन इतना सब पढ़ने लिखने के बाद भी अगर हमारी वह जो विद्या है वो हमारे काम नहीं आ रही है, उस विद्या का हम पूरे अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अगर हम तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो हमारे द्वारा जो भी विद्या हमने ग्रहण की है उसका हमें उचित सम्मान प्राप्त हो सकेगा। अब बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष की। ये जो चार मुखी रुद्राक्ष है इसको ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। कहते हैं इसको धारण करने से जो नर हत्या का पाप है वह समाप्त हो जाता है। जो पाप हमने अनजाने में किया हो, ये बात भी भैया ध्यान रखिएगा, अगर हमसे किसी की हत्या हो गई हो तो अगर वह चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो भैया इस लोक अदालत में तो जो उसको फैसला होगा वो सो होगा ही, लेकिन भगवान की अदालत में जब उसकी भैया कार्यवाही की जाएगी तो उसको अगर वह चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो वह उससे छुटकारा पा जाएगा, क्योंकि उसने चार मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लिया है। इसके दर्शन करने से और स्पर्श करने से कहते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चारों पुरुषार्थ हैं इसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जिस व्यक्ति को भी चतुर्विध अपने पुरुषार्थों को सिद्ध करना है वह चार मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करे। अब बात करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष की। ये जो पंचमुखी रुद्राक्ष है इसको स्वयं रुद्रदेव कहा जाता है। कहते हैं जो कालग्नि नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पंचमुखी रुद्राक्ष का एक नाम क्या है? कालग्नि। कहते हैं ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करके भक्तों को मुक्ति प्रदान करता है। यानी कि अगर हम इस संसार में रहेंगे तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो भी संपूर्ण होगी और उसके साथ बाद में जब हमारी जब मृत्यु आदि होगी तो हमें सदगति ही प्राप्ति होगी, हमारी दुर्गति नहीं होगी। और इस पंचमुखी रुद्राक्ष की एक और विशेषता है, अगर कोई अनजाने से भूल में अगम्य स्त्री के साथ गमन कर लेता है तथा अभक्ष्य पदार्थों को खा लेता है, यानी कि मीट, मांस, मदिरा आदि इन सब का अगर वो भक्षण कर लेता है और वो उस पाप का प्रायश्चित चाहता है, तो अगर वह पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेगा तो उसको वह प्रायश्चित रूप में उसके वह जो सारे पाप हैं वह नष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष की। ये जो छह मुखी रुद्राक्ष है ये साक्षात किसका स्वरूप है? भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। कहते हैं इसको धारण कहाँ पे करना चाहिए? दाहिनी भुजा में। यानी आप अगर इसको अपने सीधे हाथ पर धारण करेंगे तो कहते हैं निसंदेह आप ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्महत्या आदि पापों को कहने का यहाँ अभिप्राय होता है कि ब्रह्महत्या आदि पाप जो है बहुत उच्च श्रेणी में आते हैं। अगर उससे भी निम्न कोई हमने पाप किए होंगे तो उन पापों से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसको धारण कहाँ करना है? अपने दाहिने हाथ में धारण करना है। अब बात करते हैं सात मुखी रुद्राक्ष की। इस सात मुखी रुद्राक्ष को अनंक कहा गया है। जो भी व्यक्ति इस सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वह चाहे कितना भी दरिद्र हो, चाहे कितना भी विपन्न हो, वह संपन्न हो जाता है। इस सप्तमुखी रुद्राक्ष की यह विशेषता है। बहुत से लोग कितनी भी मेहनत करते हैं, कितने भी कार्यों को करते हैं, मेहनत करने के बाद भी उनकी जो दरिद्रता है वो खत्म नहीं होती, उनकी विपन्नता खत्म नहीं होती। अगर वो सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो क्या होगा कि उनकी विपन्नता, उनकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी और वह संपन्न हो जाएंगे। इसलिए सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का फल यह है। अब अष्टमुखी रुद्राक्ष को
धारण करने का क्या फल है उसको श्रवण करते हैं कि जो 8 मुखी रुद्राक्ष है उसको साक्षात क्या कहा जाता है, वसु मूर्ति। जो अष्टवसु है ना, उसी प्रकार इनको क्या कहा जाता है, वसु मूर्ति। ये एक प्रकार से उन अष्टवसुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ साथ इसे क्या अष्ट भैरव का भी स्वरूप माना जाता है। आप लोग जानते भी हैं भैरव कितने हैं, 8 प्रकार के भैरव हैं, तो इन्हें अष्टवसु और अष्ट भैरव के रूप में इनको माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति इसको धारण करता है वह कहते हैं पुण्य वाला हो जाता है। जितनी देर वह उसको धारण करता है उसके पुण्यों की जो गिनती है वह बढ़ती जाती है, वह कम होती नहीं है। और कहते हैं उसको जो धारण करता है वह मरने के बाद शिव का ही हो जाता है, यानी शिव जी का सायुज्य प्राप्त करता है, वह शिवलोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो भी शिव जी का सायुज्य, शिव जी के लोक को प्राप्त करना चाहता हो वह क्या करे, अष्टमुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करे। अब बात करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष की। ये जो 9 मुखी रुद्राक्ष है इसको कपिल मुनि का भी स्वरूप कहा जाता है और उसके साथ साथ इसको नव दुर्गा का भी स्वरूप कहा जाता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि माता दुर्गा के 9 स्वरूप हैं जिनका हम नवरात्रि में पूजन किया करते हैं, तो यह 9 दुर्गा का और कपिल भगवान यानी कपिल मुनि का भी स्वरूप कहा जाता है। कहते हैं इस रुद्राक्ष को कहां पर धारण करना चाहिए, बाएं हाथ में, यानी कि उल्टे हाथ में इसको धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति इसको उल्टे हाथ में धारण करता है कहते हैं वह साक्षात भगवान शिव इस बात को कह रहे हैं कि वह साक्षात मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर इस 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वह शिव जी के समान ही हो जाता है, सर्वेश्वर हो जाता है, वह सब जगह पूजनीय और वंदनीय हो जाता है। अब बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष की। ये जो 10 मुखी रुद्राक्ष है इसको साक्षात जनार्दन देव कहा जाता है। जो भगवान विष्णु का एक नाम है जनार्दन, इसको उसी का स्वरूप माना जाता है। और जो व्यक्ति इस 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ कामनाओं से अभिप्राय है उसकी अच्छी कामनाओं से, ना कि बुरी कामनाओं से। अगर आप बुरी कामनाओं को हृदय में रखकर कुछ भी धारण करेंगे तो वह आपकी कामनाएं सिद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए आपकी जितनी भी अच्छी कामनाएं हैं उन अच्छी कामनाओं को रखते हुए आप 10 मुखी रुद्राक्ष जो साक्षात जनार्दन देव का स्वरूप है अगर धारण करेंगे तो आपकी सारी कामनाएं संपूर्ण हो जाएंगी। अब बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। कहते हैं जो 11 मुखी रुद्राक्ष होता है वह स्वयं किसका स्वरूप होता है, भगवान रुद्र का स्वरूप होता है। और जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे हर जगह विजय प्राप्त होती है, उसे कभी भी पराजय का मुख देखना नहीं पड़ता। जो व्यक्ति कभी भी भैया एग्जाम देने जा रहा हो, किसी भी प्रकार के युद्ध में जा रहा हो, अगर वो 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेगा तो उसे हर जगह से विजय प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात अवश्य विचारणीय है कि आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करो लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी करो। यहाँ यह अभिप्राय नहीं है कि 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया, कुछ भी पढ़े नहीं और एग्जाम देने चले गए, ऐसा नहीं भैया। मेहनत करो, उस मेहनत में आपकी तरफ से कोई कमी ना हो तो दूसरी तरफ से अगर कोई कमी होती है तो भगवान उस कमी को अवश्य पूरा करते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी भी पूरी रखो और अगर एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आप हर जगह विजयी अवश्य हो जाएंगे। अब बात करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की, यानी जिस रुद्राक्ष के 12 मुख होते हैं। तो ऐसा कहा गया है जो आदित्य हैं, यानी सूर्य भी कितने हैं, 12 आदित्य हैं। तो जो व्यक्ति अपने मस्तक पर यानी सिर पर 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वह जिस प्रकार सूर्य भगवान की महिमा है वे सदैव चमकते रहते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे ही वह व्यक्ति भी समाज में प्रतिष्ठा पाता है। समाज के बीच में उसको एक अलग ही पद मिलता है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है, वो सब जगह पूजनीय होता है। जैसे सूर्य भगवान का जब प्रादुर्भाव होता है, उदय होते हैं, सब संसार उनको प्रणाम करता है। इसी प्रकार जो 12 मुखी रुद्राक्ष को अपने मस्तक पर धारण करता है वह हर जगह सम्माननीय हो जाता है। अब बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। यह जो 13 मुखी रुद्राक्ष है साक्षात विश्व देव के समान होता है। जो व्यक्ति इस 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उस मानव के सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाती है, उसको सुंदर सौभाग्य की भी
प्राप्ति होती है। और एक बात, उसके घर में प्रतिदिन मंगल ही होता है, उसके घर में किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं होता। इसलिए जो भी व्यक्ति 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे, उसके जीवन में यह बातें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। अब बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की। इस 14 मुखी रुद्राक्ष को परम शिव कहा जाता है। जैसे शिव भगवान के भी कई स्वरूप हैं, कहीं रुद्र है, कहीं कुछ है, ऐसे ही यहाँ पर जो है 14 मुखी रुद्राक्ष है, इसको परम शिव का स्वरूप कहा जाता है। कहते हैं जो भक्ति पूर्वक इस 14 मुखी रुद्राक्ष को अपने मस्तक पर, सिर पर धारण करता है, कहते हैं उसके सभी पापों का विनाश हो जाता है, उसके सारे पाप तत्क्षणात ही भस्म हो जाते हैं और कहते हैं उसके जीवन में पुण्यों का उदय होता है। तो अगर आप भी अपने समस्त पापों को शमन करना चाहते हैं, भस्मसात करना चाहते हैं, तो अपने मस्तक पर 14 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। जिस प्रकार आपने रुद्राक्ष की महिमा को श्रवण किया, उसी प्रकार प्रत्येक रुद्राक्ष को धारण करने का एक मंत्र भी है और इसकी एक विधि भी है। समस्त जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करते हैं, वो सुंदर मुहूर्त में, सुंदर तिथि में, सुंदर नक्षत्र में, और प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र है। तो उस मंत्र को बोल करके और सुंदर रुद्राक्ष की पंचामृत आदि से उसको स्नान करके, पूजन करके, तभी उस रुद्राक्ष को, उस मंत्र को बोलते हुए तब उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। यह जो रुद्राक्ष की जो महिमा थी और प्रत्येक रुद्राक्ष से क्या क्या हम सब लोगों को मिलता है, उसकी क्या क्या महिमा है, यह शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय से हमने आप सब लोगों को श्रवण कराया है। सब महिमा श्री शिव पुराण में यह दी गई है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी शिव भक्त हैं, जो भी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, उनको इसकी महिमा को अवश्य पता चल सके। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। आगे आने वाली और भी जो जानकारी है आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। जय श्री राधे।